अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा सवाल उठाती है, शादी से पहले लड़कियों से उनकी मर्जी क्यों नहीं पूछी जाती। आखिर उन्हें भी तो अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी शादी का फैसला खुद लें। प्रार्थना तुरंत अनुपमा की बात से सहमत होती है और अपना दर्द बांटती है। वह कहती है, एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो मोटिबा ने अचानक ऐलान कर दिया कि मेरी शादी तय कर दी गई है। मेरी इच्छा थी कि पहले एमबीए पूरा करूं और पराग को सपोर्ट करूं, लेकिन न मेरी पढ़ाई, न मेरे सपनों और न ही मेरी शादी पर किसी ने मुझसे राय ली। अनुपमा कहती है, जब हम रेस्टोरेंट में खाने का चुनाव करने के लिए भी घंटों चर्चा करते हैं, तो फिर शादी जैसा बड़ा फैसला बिना पूछे कैसे हो सकता है। मोटी बात तुनक कर पूछती है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? अनुपमा जवाब देती है, शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर मिलना चाहिए। यही मैरिटल कोर्टशिप का महत्व है। मोटी बा व्यंग्य करती है, तो क्या आप ये नई नई बेशर्मी की रस्में चलाना चाहती हैं? अनुपमा शांत पर दृढ़ स्वर में कहती है, क्या आप चाहती हैं कि बेटी अपनी ही बात माता पिता से कह भी ना पाए? शादी सिर्फ समझौते से नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास से भी निपटी है। दोनों में बहस होती है। मोटी बा कहती है, जितनी लव मैरिज होती है उतने ही तलाक भी होते हैं। अनुपमा पलटकर कहती है, लेकिन प्रार्थना की अरेंज मैरिज भी तो टूट चुकी है, और उसकी वजह ये दरिंदा गौतम था। ये सुनकर मोटी बा आहत हो जाती है और अनुपमा वंश को दोष देती है। अनुपमा साफ कह देती है, काश प्रार्थना को पहले मौका मिला होता तो वो गौतम का असली चेहरा पहचान लेती। मोटी बा दंग रह जाती है और कहती है, कॉफी पीने या बाहर घूमने से क्या कोई रिश्ता समझा जा सकता है? शादी तालमेल से नहीं, संस्कार और त्याग से निपटी है। अनुपमा जवाब देती है, त्याग भी दोनों तरफ से होना चाहिए बा, सिर्फ एक से नहीं। तभी ख्याति बीच में बोल उठती है, आप तो अनुज के साथ शादी से पहले रहीं, फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं चली? आपकी अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही नाकाम रहीं। प्रेम रोकना चाहता है लेकिन ख्याति उसे चुप करवा देती है। अनुपमा कहती है, जैसे आप अपने रिश्ते का सच जानती हैं, वैसे ही मैं भी जानती हूँ। वनराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा और अनुज से जुड़ा रहकर भी क्यों अधूरा है, यह मैं बेहतर समझती हूँ। लेकिन अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरे घर में अंश की शादी है। अनुपमा आगे कहती है, अगर प्रार्थना की दूसरी शादी गलत है तो पराग जी ने भी 2 शादियां की है। अगर दूसरी शादी पाप होती तो पराग जी यह कदम कभी नहीं उठाते। गौतम तंज कसता है, इस बात की क्या गारंटी है कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश रहेगी? अनुपमा तुरंत कहती है, एक गारंटी तो है कि वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी और ना ही हो सकती थी। वह सबको समझाती है, अंश ने इतनी कम उम्र में अपने पूरे परिवार का जिम्मा संभाला है। वह प्रार्थना से सच्चा प्यार करता है और उसकी देखभाल करेगा। प्रार्थना को अब सिर्फ सुकून चाहिए। अनुपमा भावुक होकर कहती है, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन बेटियों को अब तक आजादी नहीं मिली। मोटी बा पलटकर कहती है, जब तक औरतें आजादी का गलत फायदा उठाती रहेंगी, बेटियों को असली आजादी नहीं मिलेगी। तुमने अपने पति को छोड़ा, अनुज के साथ बिना शादी के रही। इतनी आजादी के बाद भी तुम अकेली ही संघर्ष कर रही हो। अनुपमा हैरान रह जाती है, फिर शांत होकर कहती है, कम से कम मैंने हार नहीं मानी। मैंने जीवन में सुख दुख, गरीबी अमीरी सब देखा है। यही वजह है कि मैं खुशियों की कद्र करना जानती हूँ। इसके बाद वह सबको कहती है, मैं प्रवचन देने नहीं आई थी, मैं तो बस शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। कल मेरे बच्चों की शादी है, आपकी मौजूदगी हमारे लिए आशीर्वाद होगी। प्रार्थना फोल्डेड हैंड्स जोड़कर कहती है, कृपया मेरी शादी में जरूर आइए। अनुपमा पराग से कहती है, आप तो बड़े पुण्य करते हैं, कन्यादान से वंचित मत रहिए। राही और माही जानती है कि विदाई पर पिता की कमी कितनी चुभती है। क्या आप वही दर्द प्रार्थना को देंगे? पराग अंदर ही अंदर भावुक हो जाता है। इधर लीला कहती है, अनुपमा को प्रार्थना के साथ नहीं जाना चाहिए था। कोठारी परिवार वैसे ही नाराज है। पाखी सहमति जताती है, मम्मी को तो हर जगह महान बनना होता है, रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। तभी जसप्रीत कहती है, बखेड़ा तुम खड़ा करती हो, बेचारी अनु उसे संभालती है। दोनों में बहस छिड़ जाती है, जिसे लीला बीच में रोकती है। उधर रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है, क्या माँ पापा शादी में आएंगे? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर आएंगे।
मैं भी माँ हूँ, माता पिता का दिल समझती हूँ। अब सब भगवान पर छोड़ देते हैं। अनुपमा बीच रास्ते ऑटो रोककर प्रार्थना को भेज देती है और खुद अनु की रसोई पहुंचती है। जगह देखकर उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वहां खड़े होकर वह भावुक हो जाती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। उंगली से दाहिनी और इशारा अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म में सब नाचते गाते नजर आएंगे। गौतम मोटीबा को भड़काएगा कि कोठारी और गांधी परिवार का वारिस शाह परिवार का दामाद कहलाएगा। तभी मोटीबा और ख्याति हल्दी में आकर प्रार्थना को कानूनी कागज थमाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है।